हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक आपके काफ़ी इंटरेस्टिंग जो पोइम है बीए बीएससी बीकॉम वालों की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, जिसको लिखा है महान राइटर विलियम वुडवर्थ के द्वारा। तो ये जो आपकी बुक है उससे रिलेटेड कंप्लीट जो नोट्स हैं उनका लिंक पीडीएफ के फॉर्म में मेरे चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बात करें आज के टॉपिक की, तो सबसे पहले हम विलियम वुडवर्थ के बारे में जानेंगे और फिर इस कहानी या इस पोइम के बारे में। विलियम वुडवर्थ वाज बोर्न ऑन 7 April 1770. His parents died before he was 14 years old. In 1799, Woodworth and his sister want to live in the beautiful Lake District of England. Much of his best poetry was written here among the hills and beside the lakes. In 1802, he married Mary, a friend from his early school days and an intimate friend of Dorothy. The three lived together till Woodworth's death in 1850. बात करें इस कहानी की, तो वुडवर्थ जो है वो काफ़ी बड़े जो है प्रकृति के प्रेमी हैं। उसने जो है वो प्रकृति में मनुष्य की सभी बीमारियों का अर्थात बुराइयों का जो है इलाज नज़र आता है। वे समझते हैं कि प्रकृति से खुद को अलग कर देना जो है आधुनिक मनुष्य के दुख का एकमात्र कारण है। मनुष्य जो है वो शहरों की बनावटी जीवन गुजारता है, वह प्रकृति की सुंदरता से दूर रहता है, वह कमाने और खर्च करने की चूहा दौड़ में फंसा रहता है। इस कविता में जो है वुडवर्थ प्रकृति के सुंदर नज़ारों पर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं, परंतु मनुष्य के दुखों के बारे में सोचकर वह उदास हो जाता है। वह समझता है कि मनुष्य अपने दुखों के लिए खुद जिम्मेदार है। वे प्रकृति की गोद में वापस अगर चला जाता है तो वो खुशियों को फिर से प्राप्त कर सकता है। तो वुडवर्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रकृति प्रेमी है और उनके अनुसार मनुष्य के दुखों का कारण जो है आधुनिक युग है। अब बात करते हैं लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग इज़ अ पोइम ऑन नेचर। ये एक कहानी है प्रकृति पर। इट शोज वुडवर्थ डीप लव फॉर नेचर। वुडवर्थ डिड नॉट लुक ऑन नेचर एज mere scenery. He took it as a living reality. Woodworth wants to rebuild human morality by going back to nature. He thinks it the only cure of all human ills. Woodworth believed that there is a close relationship between मैन एंड नेचर। वुडवर्थ का मानना है मनुष्य और प्रकृति के मध्य जो है वो काफ़ी अच्छा और रिश्ता है, और उनका मानना है कि वुडवर्थ डिड नॉट लुक ऑन नेचर एज mere scenery. He took it as a living reality. वुडवर्थ वांट टू रीबिल्ड ह्यूमन मोरालिटी। वुडवर्थ जो है वो ह्यूमन मोरालिटी को जो है वो रीबिल्ड करना चाहते हैं और मनुष्य को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहते हैं। द सेम सोल रन्स थ्रू मैन नेचर। मैन वाज डिजाइंड to be a part of nature. It was nature's holy plan that man should in live in harmony with other natural objects. Nature has filled joy and beauty in all our creations. The same joy and beauty was meant for man also. Man enjoyed perfect bliss as long as he lived in the company of nature. He was free from all evils. He lived in the paradise of his innocence. But then he turned away from nature. He became indifferent to the beauties of nature. He started living an artificial life in towns and cities. He forgot his relationship with nature. He fell under the evil influence of materialism. He was caught in the rat race of earning and spending. He became dead spiritually. Woodworth thinks that man's separation from nature is the only cause of ills and worries. तो वुडवर्थ का मानना है कि मनुष्य का दुखी या
बुरा बनने का एकमात्र यही कारण है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति से दूर रहता है। उसने अगर वो मैन एंजॉय परफेक्ट बिल्स एज लॉन्ग एज ही लिव्ड इन द कंपनी ऑफ नेचर, मनुष्य अपने जीवन को तभी आनंदपूर्वक जी सकता है अगर वो प्रकृति की जो है वो गोद में रहे और प्रकृति के साथ रहे। ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑल इविल्स, वो तभी सभी दुखों से जो है वो दूर रह सकता है। आगे बोला गया है मैन हैज़ बिकम ग्रीडी, मनुष्य जो है दिन प्रतिदिन लालची होता जा रहा है। ही इज़ सेल्फिश एंड क्रूल, मनुष्य न केवल स्वार्थी है परंतु वो निर्दयी भी बनता जा रहा है। ही हैज़ नो पीस ऑफ माइंड, उसके पास जो है दिमागी या मानसिक शांति जो है वो बिल्कुल नहीं है। आगे बोला गया है ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज इनोसेंस, मैन शुड गो बैक टू नेचर इफ ही वांट टू regain his lost happiness. He should develop true love for nature. He should accept nature as his friend, philosopher, and guide. Then he can again become a happy being. He can be as happy and carefree as nature herself is. Such was Woodworth's firm belief. आगे कंक्लूजन आता है Lines written in early spring is a poem on nature. Woodworth believed that there is a close relationship between man and nature. Woodworth was a great lover of nature. For him, nature was not something dead and lifeless. Woodworth believed that man himself is responsible for his sorrow and miseries. And I think he was very right in his belief. मैन वॉज डिज़ाइन टू बी अ पार्ट ऑफ नेचर। तो ये थी आपकी कहानी, इसको द लाइन रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होती है। आगे हम बात करेंगे कल आपकी यूनिट नंबर 2 के बारे में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे द पैरट इन द केस, जो आपकी फर्स्ट पोइट्री है। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।